सांसद गौरव गोगोई ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जहां से भी खेलने का आदेश देगी वे वहीं से खेलेंगे, किंतु मुद्दा ये नहीं है कि वो कहां से खेलते हैं। मुद्दा ये है कि आज भाजपा ने एक चाय जनजाति के व्यक्ति को वंचित कर दिया, जनजाति समुदाय के व्यक्ति को वंचित कर दिया, जबकि कांग्रेस के समय में पवन सिंह घटोवार केंद्र में एक पावरफुल मंत्री थे। यह बात मीडिया में उठनी चाहिए, इस बात की मीडिया में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज भाजपा में भाजपाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो कांग्रेस बनाम कांग्रेस के साथ है, हम आदर्शवादी कांग्रेस है और वे लोग सुविधावादी कांग्रेस है। अब जनता को तय करना है कि वे लोग आदर्शवादी कांग्रेस को वोट देंगे या सिंडिकेट चलाने वाले सुविधावादी कांग्रेसियों को। गौरव गोगोई ने कहा कि आज भाजपा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, भाजपा में पुराने भाजपाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर भाजपाई जो है उनमें आपस में लड़ाई है। इन सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए। भाजपा में सिर्फ सिंडिकेट का राज्य चल रहा है जो हिमंत बिश्व शर्मा के संरक्षण में चल रहा है। हिमंत बिश्व शर्मा ने भाजपा को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अपना एक अलग सुविधावादी कांग्रेस दल बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जनप्रियता न सिर्फ अल्पसंख्यकों में बल्कि बंगाली संप्रदाय के जो हिंदू है या हिंदी भाषी हिंदू है उनमें भी बड़ी है। असम के जो खिलंजिया लोग हैं, जो भूमिपुत्र लोग हैं, उनमें भी हमारी जनप्रियता बढ़ी है और इस चुनाव में कांग्रेस जो है बेहतर रिजल्ट करेगी और चुनाव के जब रिजल्ट सामने आएंगे तब हिमंत बिश्व शर्मा और भाजपा को पता चलेगा जो उनकी भूल है। कभी वो 11.5 सीट जीतने की बात करते हैं, कभी 50% जीतने की बात करते हैं, तब उन्हें एहसास होगा कि असम के लोगों ने उनको, उनके भ्रष्टाचार को, उनके सिंडिकेट राज को और उनके नफरत फैलाने के राज को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा सीएए लाकर भाजपा ने सबसे ज़्यादा अन्याय बंगाली हिंदू संप्रदाय के लोगों के साथ कहा और उसमें 2014 तक की जो कट ऑफ डेट रखी है उसके बाद असम के लोग बंगाली संप्रदाय के लोगों को विदेशी के रूप में देखने लग गए, जो 2014 के बाद भारत में जिनका प्रवेश हुआ है, भारत के नागरिक के रूप में जो गर्व के साथ वे कहते थे कि हम भारत के नागरिक हैं, वो गौरव उनसे छीन लिया है। यह जो षड्यंत्र, इस षड्यंत्र के खिलाफ जो है वो कांग्रेस पार्टी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा भाजपा ने न सिर्फ चाय जनजाति, न सिर्फ हिंदू बंगाली संप्रदाय के लोगों का अपमान किया है, भाजपा न सिर्फ बार बार भारत के भारतीय मुसलमानों का अपमान करती है बल्कि भारत के अन्य समुदाय के जो लोग असम में रह रहे हैं, यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, सबका अपमान कर रही है। और यह परिस्थिति उन्होंने सृष्टि कर दी है कि भाई भाई को आज शक की नज़र से देख रहा है, एक जनगोष्ठी दूसरी जनगोष्ठी को शक की नज़र से देख रही है। इसलिए लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट होकर भाजपा और भाजपा के सिंडिकेट राज को हराने की ज़रूरत है। गौरव गोगोई आज बहुत मुखर थे, बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के अंदर ही भीतर घात है, जिसके चलते भाजपा के जो पुराने लोग हैं वह असंतुष्ट है। जो नव भाजपाई बनकर आए हैं वो तो भाजपाई है ही नहीं, वो तो कांग्रेसी है और हमारी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस के साथ है। और ये जो कांग्रेसी है ये सुविधावादी कांग्रेसी है, ये सिंडिकेट चलाने वाले कांग्रेसी है, हम आदर्श वाले कांग्रेसी है। अब जनता निश्चित तौर पर तय करेगी कि वे सिंडिकेट चलाने वाले कांग्रेसियों के साथ है या आदर्श के साथ चलने वाले, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले कांग्रेसियों के साथ है। गौरव का मैसेज एकदम क्लियर है। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा में भी एक धड़ा पूरी तरह से नाराज दिख रहा है, जिसमें रामेश्वर तेली ने तो अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर दी। क्या इसका असर आने वाले समय में भाजपा के चुनाव प्रबंधन पर पड़ेगा? क्या उनकी लोकसभा की जो जीत है वो आपसी भीतरघात से, आपसी तनातनी से रुकेगी? यह देखने की बात होगी।